हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्बरीषां धाम्नां सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठान्यान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज है, इधर ला फोन। तो आज है अपना कौन सा दिन? आज तिथि कौन सी है? आज तिथि है पंचमी, है ना? पांचवा दिन। तो पांचवें दिन में क्या हुआ? नहीं नहीं, इसमें वो देखो, इसमें रिंग है ना, रिंग फैसिलिटी है, किसी को बुलाना है। हरे कृष्णा। तो इसमें एक और फैसिलिटी है दिनेश प्रभु, यदि किसी को बुलाना हो ना तो रिंग ऑल कर दो तो सबको एक बार रिंग चला जाता है। है ना? जिसका मैंने पार्टिसिपेंट ऐड कर दिया, और अगर मैं रिंग करूंगा तो सबको अलर्ट जाएगा, रिंग जाएगा, ज्वाइन करो भागवतम कंपलसरी। है कि नहीं? और उसको क्लिक करोगे तो अपने आप ज्वाइन कर लोगे, है ना? ऐसा ही है ना? या इस काइंड ऑफ रिमाइंडर अब लोगों को सोने नहीं दूंगा। अब लोगों को सोने नहीं दूंगा। साथ में एक साथ देखो, कॉल रिंग टू ऑल करो तो फटाफट सबको रिंग चला जाता है। भागो तुम ज्वाइन करो। श्री राधे। खैर,
डिस्टर्ब नहीं करूंगा किसी को रिंग करके, किसी को डायरेक्ट एक बार रिंग कर दूंगा रिमाइंडर में के लिए, बाकी दोबारा नहीं करूंगा। तो रिंग किया तो उसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ? अरे रिंग आया ना तुम्हारे पास? हाँ तो पता चला ना कहाँ किसका कॉल है। अरे ताई देखो ना ऐप, उसमें दिखेगा ना कॉल, मिस्ड कॉल। अरे ताई भी मिस्ड कॉल आएगा, उसको उस पर क्लिक करके हाँ तो उसको क्लिक करो। क्लिक करेंगे तो शायद डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे चला जाएगा। क्या आ रहा है दिखाओ। हाँ क्लिक करने पे भागवत में स्टडी है ना, तो यहाँ पे ज्वाइन है ना, यहाँ लिखा हुआ ज्वाइन। सामने क्या लिखा हुआ है? ज्वाइन। तो इसमें ऐसा है जैसे आपको रिंग आएगा तो ऊपर में दिखेगा कि भागवतम स्टडी ग्रुप से आया है, तो आप वहाँ पे दाएं साइड में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर सकते हो मिस कॉल के ऊपर ही। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हाँ मनोकामना पूर्ण हुआ बहुत दिनों के बाद इस ऐप से। आ गया फिर अपन। हाँ तो भारतीय क्या नहीं कर सकता है, ये व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करो, आ जाओ अरब तई के ऊपर। ये लोग हमको आंख दिखाते हैं ना कि व्हाट्सएप खत्म कर देंगे, गूगल खत्म कर देंगे, सबका ऑप्शन आ रहा है भारत में। तो हम लोग आज नए प्लेटफॉर्म का शुरुआत 10वें स्कंध में 21वें अध्याय से करेंगे। वेणुगीत। आप लोगों को यदि कुछ बोलना हो तो मैसेज कर देना। इसके अंदर एक इस मीटिंग का एक अलग चैट मैसेज है, उसमें जैसे मैसेज में जाओगे तो आपको दिखेगा वो मैसेज, है कि नहीं? जैसे है ना, जैसे चैट में जाओगे आपको मैसेज बॉक्स दिखेगा, मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, उसमें व्हाट्सएप की तरह मैसेज टाइप कर सकते हो, है ना दिनेश प्रभु? उसमें व्हाट्सएप की तरह मैसेज टाइप कर सकते हो। यू कैन की हाँ यू कैन कीप चैट बॉक्स ऑन, आपका चैट बॉक्स ऑन रहेगा तो भी ये मीटिंग चलती रहेगी, चैट बॉक्स खुल जाएगा व्हाट्सएप की तरह, है कि नहीं? और उसमें आप टाइप कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, मुझे यहाँ मैसेज मिल जाएगा और फिर अनम्यूट कर सकते हैं आपको। ठीक है ना? तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे, एक दो दिन की बात है। और व्हाट्सएप पे कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, आकांक्षा, बानू माता जी, निर्मला माता जी, और पंचा पक्षन माता जी। क्या नाम है? पंचा। देखिए नए ऐप पे आ जाइए, आज के लिए ये ऐप है, कल के लिए ये ऐप डिजेबल हो जाएगा। पंचापक्षन, क्या नाम है? पंचापक्षन माता जी। तो अरताई पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे कल से हम लोग नहीं रहेंगे। नया लिंक, कल से नया लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आ जाना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है? माता जी सुन रही हो? क्या नाम है? भाग्य राधा माता जी, है ना? से हम लोग सीख लेंगे। हाँ, और सीखने में कुछ ज़्यादा भी नहीं है, उसमें जाइए, लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए, सीधा आपको मीटिंग ज्वाइन में आ जाओगे। उसमें ऑप्शन आता है डाउनलोड, डाउनलोड करना हो तो करो, नहीं तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, सीधा ज्वाइन पे आ जाओ। ठीक है? सब लोग सीख जाएंगे, दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। खुद से नहीं तो बेटे से, बेटे से नहीं पोते से सीख लो कम से कम। श्री शुकवाच। सुखदेव महाराज बोल रहे हैं, इत्थं सरस्त्व स्वच्छ जलम पद्याकरसुगन्धिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालक अच्युतः। कुसुमित वनराज सुष्मि भृंग द्विजकलघुष्ट सरः सरिन्महीन्द्रम् मधुपतिरगवगाचार्यन् गाः सह पशुपालवलश्चुकुज्वेणुम् तदव तद्व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम् अस्मरोदयम्
काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अन्वर्णयन् तदवर्णयितुमाराब्धा स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितम् नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ तो शरद ऋतु आ ही गया है और शरद ऋतु में वन बड़ा सुंदर हो रहा था, वृंदावन। जल काफी नरम निर्मल साफ, जलाशय में बहुत सारे नए नए कमल के सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। देखो, भागवतम में जब ऐसे प्रसंग आए तो भागवतम के ऐसे प्रसंग से हम लोगों को सुनने के साथ साथ अनुभव करना चाहिए। जैसे आंख बंद करके हम अनुभव करते हैं ना, तो भागवतम में ये सब जो प्रसंग है ना कि भाई मौसम ऐसा हो रहा है, वृंदावन का छटा ऐसी हो रही है, ऋतुएं ऐसी हो रही है, जल में ये हो रहा है, हवा ऐसे मंद मंद सुगंध वायु लेके बह रहे हैं, तो ये सब विजुअलाइजेशन के लिए है कि जैसी यह बात लिखी हुई है सुने, आप विजुअलाइज करें। ऐसा ही हो रहा है, सुगंध आप तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि भगवान की लीला में आप हो तो वृंदावन में हो। इसलिए भागवत के श्रोता को भाव के साथ सुनने के लिए ये सब दिया हुआ है, समझ गए? भाव के साथ कैसे सुने, उसके लिए ये सब दिया हुआ है। इसलिए जब कभी ये बातें आती हैं तो सिर्फ कान से सुनोगे, भाव नहीं लाओगे तो बोरिंग हो जाएगी। अरे आज की क्लास में क्या हो रहा है, बस वही वृंदावन की वन की बातें हो रही है, वृंदावन के शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु की बातें हो रही है। आज की क्लास में कुछ ज्ञान नहीं मिला। और कुछ लोग क्या करेंगे, भागवत की क्लास में यह सुन करके चले जाएंगे, अरे क्या है तो बोरिंग हो रहा है कि नहीं, ज्ञान तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग कथा तो हो नहीं रही है जो कान को अच्छा लगे। भागवतम किसी इंद्रियों को अच्छा लेने लगने के लिए नहीं है, भागवतम किसी इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, बल्कि भागवतम आत्मा सुख के लिए है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है।
भागवतम को रॉन्ग पर्सपेक्ट में नहीं देखना चाहिए, जो 99% लोगों को पता नहीं होता है। भागवतम कोई कान से अच्छा लग रहा है सुनना इसलिए नहीं। भागवतम में श्रद्धा हृदय से, आत्मा के लिए उसमें खुराक मिलता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, चित्त जगता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि परिष्कृत होता है। और मान लो भागवत में ऐसे प्रसंग है जहाँ पे लोग सोचते हैं अरे आज मजा नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, हमको मजा नहीं आ रहा है, ये क्या वर्षा ऋतु, क्या शरद ऋतु। ये वर्षा ऋतु शरद ऋतु में ज्ञान आपको मिले ना मिले, लेकिन मन से भाव करना पड़ता है। जैसे सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि वर्ष शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर हो रहा है, तो सुंदर वन की कल्पना करो वृंदावन। आंख मूंदो या खोल के रखो, वृंदावन के सारी बिल्डिंग हटा दो, उसमें वृक्षों को ले आओ और सुंदर वन तैयार कर दो मन में। वृंदावन मन में आ गया। जल निर्मल था, तो उसमें गंगा जी जो जमुना जी बह रही हैं उसका जल बहुत साफ देखो, निर्मल देखो, है कि नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जलाशयों में खिले हुए कमल की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद बह रही है, आप महसूस करो कि वो वायु हमारे तक आ रहा है कि नहीं। इसको कहते हैं भागवतम में भाव को जोड़ना। भागवतम में भाव तभी जुड़ेगा जब हम बैठ के ध्यान से सुनेंगे। एक बात पक्की बात है, चलते फिरते काम करते भागवत सुनेंगे तो कान के लिए, इंद्रियों के लिए तो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें भाव नहीं जुड़ेगा। भाव तो जुड़ता है जब बैठ के सुनते हैं भागवतम कान लगा के, और अपने को स्पीकर के मुताबिक उस, देखो ये भागवतम भी योग निद्रा है। जैसे योग निद्रा में आदमी बोलता है लेट जाओ, हाथ को ठीक रखो, अपने शरीर को ठीक रखो, रिलैक्स करो, शरीर ढीला करो, आप करते रहते हो। भागवतम में भी ऐसा ही है, खासकर दसम स्कंद जब हो, खासकर जब दसम स्कंद की लीला चल रही हो तो उसमें भाव जोड़ना होता है। दसम स्कंद देखो, 1 से लेके 9 स्कंद तक आप काम करते हुए पढ़ लो, काम करते हुए सुन लो, चलेगा। दसम स्कंद में अगर आप काम करते हुए या चलते फिरते सुनोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होना। क्यों? ये भगवान की लीला है, और इस भगवान की लीला को भाव से आपको देखना पड़ेगा, भाव से सुनना पड़ेगा, भाव से समझना पड़ेगा। लीला में क्या होता है, आंखें बंद कर दी और कथा सुन रहे हैं तो अपने आप को देखो कि हम उस जगह पे हैं जहां भगवान लीला कर रहे हैं, और लीला हमारे सामने चल रहा है। जैसे हम थिएटर में बैठे रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए दसम स्कंद को कैसे सुना जाए, ये सीक्रेट में बता रहा हूं, जिससे फायदा होगा है, जिससे फायदा होगा ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं दसम स्कंद से। बराबर है कि नहीं। तो ये बात समझे थे, ये बात सही है कि नहीं दिनेश बाबू, बाकी लोग भी? सही है ना, करेक्ट है ना ये बात, ऐसा होना चाहिए। दसम स्कंद में, दसम स्कंद का फायदा तभी होगा जब भाव से सुनोगे, अपने आप को उसमें देखोगे। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी महाराज को टाइम पास करने की क्या जरूरत थी कि ये शरद ऋतु है, वन ऐसा है, उपवन ऐसा है, ऋतु ऐसी है, पवन मंद ऐसा चल रहा है ना, ये सब बताने की जरूरत क्या था भागवतम में, टाइम पास क्यों करते सुखदेव गोस्वामी महाराज। चूंकि परीक्षित महाराज क्या है, आंख बंद करके या आंख खोलते हैं तो गुरु जी को देखते हुए, गुरु जी कौन है, सुखदेव गोस्वामी महाराज, तो गुरु जी को देखते हुए या आंख बंद करके, कभी कभी गुरु जी को देखते हुए, इधर सुखदेव गोस्वामी भी आंख बंद करके उसी भाव में हैं, और इधर परीक्षित महाराज भी आंख बंद करके जो सुन रहे हैं वो वही देख रहे हैं। वक्ता और श्रोता दोनों वृंदावन में फंसे हुए हैं, भगवान की लीला सामने आंख बंद करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो परीक्षित जी भी उसी भाव में आए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वो सारी दृश्य परिदृश्य दिखा रहे हैं, समझे। इसलिए हालांकि ये बात मुझे पहले बता देना चाहिए, दसम स्कंद के शुरू में बताना चाहिए, ये मैं किसी महान संत के मुंह से सुना था, दसम स्कंद को कैसे पढ़े। वैसे तो हर स्कंद को पढ़ने का एक रूल बताया है, प्रथम स्कंद को कैसे पढ़ें, द्वितीय स्कंद को कैसे पढ़ें, तृतीय स्कंद को कैसे पढ़ें, हर स्कंद का एक रूल है।
जिसमें मैं सिर्फ दसम स्कंद का रूल बता रहा हूं। एक बार इस्कॉन के किसी प्रोग्राम के लेक्चर में मैं ये बात बोल दिया था कि ज्यादातर लोगों को भागवतम सुनने की तो तरीका ही नहीं मालूम है, तो लोग नाराज हो गए थे। क्या तरीका का मतलब है? व्हाट डू मीन भाई, तरीका नहीं पता है लोगों को? हमने कहा देखो अब क्या बताएं लेकिन हमने अपनी बात को वापस ले लिया। तो ये बात है, भागवतम श्रवण करने का तरीका होता है, उस तरीका से करोगे तो ज्यादा तुरंत भागवतम आपके हृदय को शुद्ध कर देगा। नहीं तो सालों भर सुनते रहो भागवतम, सुनते रहो भागवतम, क्या फर्क पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होगा हृदय पे। काम पे भागवतम की एक भी लीला ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि सही से सुना ही नहीं, सही से पढ़ा ही नहीं, उस भाव में गए ही नहीं। समझे? कौन बताएगा? यहाँ तो भाव रहता है कि भागवतम कब खत्म हो, महाप्रसादे गोविंदे हो, है कि नहीं? हाथ पोंछते हुए अपने अपने काम में राधे राधे करते हुए चले। तो इस तरीके से देखो, शरद ऋतु के कारण तो जो लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं वो ऐसे ही सुनो दसम स्कंध को। शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर हो रहा था, जल निर्मल था, जलाशय में फूल खिले हुए थे, फूलों से सुगंध निकल रही थी, वायु उस सुगंध को स्पर्श करते हुए मंद मंद बह रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने गाय और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। अब महसूस करो कि हाँ भगवान प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हो, पीछे पीछे आप भी देख रहे हो जो वन में जा रहे हैं। नहीं, सुंदर सुंदर पुष्पों से भरा पूरा हरा हरा वृक्ष हैं, पंक्तियों में मतवाले भौड़े जगह जगह पर गुनगुना रहे थे। तरह तरह के पंछी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, चे चे पे पे, है ना? ऐसा। और उस कलरव से वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंज रहे थे, है ना? मतलब नदी से भी आवाज आती है ना, नदी में बोलोगे "ऊ", तो वहां से भी आवाज आएगा। पर्वत के बोलो "ऊ", पर्वत से भी आवाज आएगा, इको। तो वो जो पंछी झुंड के झुंड जो कलरव कर रहे थे, वो उस कलरव की आवाज नदी और पर्वत से सब गूंज रहे थे, इको हो रहा था। अब महसूस करो कैसे इको होता है ना? ऐसा कुछ कर रहा था, आप लोग को सुनाई दिया? हमने ऐसे ही कलरव किया, नहीं सुनाई दिया है? तो और मधुपति, मधुपति अर्थात शहदों के भी पति भगवान कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ दी। एक तो झुंड के झुंड पंछी के कलरव, ऊपर से भगवान की बांसुरी की मधुर तान छेड़ दिया। श्री कृष्ण की वह ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उसके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। अच्छा, भगवान जब तान छेड़ते ना, ऐसा तान छेड़ते, जीवों को आकृष्ट करने वाली तान छेड़ते भगवान हैं। जो भी सुने भगवान के प्रति प्रेम भाव को उत्पन्न करने और मिलने की इच्छा करने की ध्वनि, और खासकर जब गोपियां उसको सुनती थी तो हृदय प्रेम से लबालब भर जाता था। उस वंशी की ध्वनि आप भी सुनाओ, ऐसा मधुर ध्वनि। आप देखो, साधारणतया आज भी यदि कोई व्यक्ति बांसुरी बजा रहा होगा, लगे अरे कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है, और आप ढूंढते हुए उस व्यक्ति के पास चले जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा दिनेश प्रभु? सही बात है कि नहीं? ऐसा है, होता कि नहीं होता है? अगर कोई बढ़िया से, हाँ, कोई बढ़िया आपके आसपास में बांसुरी बजाए, आपको लगेगा चलो ढूंढो कौन है, कौन कौन बजा रहा है कि नहीं? हम्म। हाँ। तो जब जब साधारण सी बांसुरी कोई बजाता रहता है तो आपका मन करता है देखूं कौन बजा रहा है। और जब पता चल जाए कि वहां बजा रहा है कोई, तो आप वहां जाके देखोगे बांसुरी बजाते हुए, नहीं? और आपको लगेगा अरे क्या बढ़िया है,
बांसुरी चीज ही ऐसी है, बांसुरी बेसुरा बजे तो भी बुरा नहीं लगता, लेकिन अब भगवान स्वयं बजा रहे हैं, जो तान तरंग ऐसा है जो गोपियों के हृदय को खींच रहा है। गोपियां सुन करके अपने पैर को रोक नहीं रही हैं, जो जैसा काम कर रही है वैसे ही काम छोड़ करके सब स्टेप आउट कर रही है। कहाँ जाने के लिए? जहां से ये ध्वनि आ रही है। ध्वनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है, मालूम है आपको? शब्द शब्द ब्रह्म है। तो अब एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। हे सखी, देखो तो सही, कितनी बढ़िया मधुर तान छेड़ दिया है, हैं कृष्ण ने। अब तो दूसरी से, हाँ सखी सही कह रही हो, मुझे तो अब एक पल भी रुका नहीं जा रहा है, अब तो मैं जाने ही वाली हूँ, छोड़ो भाड़ में जाए दुनिया संसार, मैं तो चली। तीसरी सखी बोली, ऐ सखी, जाने को तो हमारा भी मन कर रहा है, लेकिन पति अभी भोजन करने बैठे हैं, क्या करूं, भोजन तो करा दूं? अरे तू कर अपने पति का भोजन, मैं तो चली। कोई सखी कह रही है, अरे सखी कैसे जाऊं, मेरा बच्चा लेट बाथरूम कर दिया, जब उसको साफ करके तो चलूं। तू जा साफ कर, मैं तो चली। ऐसा सबके हृदय में ये बंसी की ध्वनि उत्पन्न करता। समझे? कारण क्या है? ये वेणु गीत है, इसलिए मैं ज्यादा बातें कर रहा हूं, वरना मैं फटाफट आके भगवान की लीला करूं। ठीक है? वेणु गीत का चैप्टर है, तो इसलिए पहले वेणु की बात बतानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ब्रज गोपियां बांसुरी के ध्वनि को आपस में गुण का वर्णन कर रही है, और जैसे ही ध्वनि सुन रही है तो ध्वनि के गुणों से भगवान के रूप का भी ध्यान हो रहा है, और उस वंशी के ध्वनि का प्रभाव उसके हृदय पे क्या हो रहा है, वो अपने हृदय की बात से भी गोपियां निकाल रही है। समझे? ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो जरूर, कुछ और गोपियों ने, और भी गोपियों ने वंशी का वर्णन किया, करना चाहा, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण के मधुर प्रयास, चेष्टाएं, प्रेम पूर्वक चितवन, भावों के इशारे, मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई, और उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा, इच्छा और भी बढ़ गई। समझे? उनका मन हाथ से निकल गया, हाथ से मन फिसल गया। जैसे कामी का मन सुंदर स्त्री को देखते ही मन हाथ से फिसल जाता है, वैसे ही यहां भगवान के ऐसी मधुर ध्वनि सुन करके सबका मन हाथ से निकल गया। ये काम भाव नहीं है, ये ये ब्रह्म से मिलन का भाव है। तो बोले कि उनकी भगवान से मिलने की इच्छा इतनी बढ़ गई, मन ही मन, मानो कि मन ही मन वो लोग गोपियां वहां पहुंच ही गई, वे गोपियां मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, तो वे उनके वर्णन में असमर्थ हो गई। कुछ गोपियां तो चुप, हृदय की उद्गार भी नहीं बोल सकती है। समझे? अब उनकी वाणी बोले कैसे, सब बोलने में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी, क्या बाल ग्वाल के साथ वृंदावन में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। देखो, यही मन ही मन आप सबको देखना है। गोपियां भी वहां नहीं गई वन में, लेकिन मन ही मन देख रही हैं गोपियां कि बग्वाल बाल के साथ भगवान कृष्ण वन में गए। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने, अन्य आचार्यों ने इस बात को खासकर इसलिए वर्णन किया है इस तरीके से कि गोपियों की तरह बहुत सारे लोग वृंदावन में नहीं हैं। गोपी वृंदावन में है लेकिन वन में नहीं है, अपने अपने घर में है। लेकिन आज बहुत, गोस्वामी को पता था, सुखदेव गोस्वामी महाराज को, कि ये परीक्षित वृंदावन में नहीं है, तो परीक्षित कहाँ है? हस्तिनापुर में। उनको वृंदावन कैसे ले जाया जाए?
तो ऐसी जब वर्णन होगी, जब आप लोग भी वृंदावन से बाहर से सुन रहे हो, तो ऐसी वर्णन से वृंदावन में ही आ जाओ। लेकिन ऐसा तभी होगा जब भाव से बैठ के सुनोगे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने ये सब वर्णन किया है, नहीं तो टाइम पास करने का कोई ज्यादा उचित नहीं था। वृंदावन से दूर जो जीव है, वो ऐसी वर्णन सुन करके वो वृंदावन मन से आ जाए। लेकिन वृंदावन से दूर रहने के बाद भी यदि मन घर संसार में लगा हुआ है, सिर्फ कान से भागवतम सुन रहे हैं, तो क्या फायदा। इसलिए मन से सुनो, भाव से सुनो भागवतम, समझे। खासकर 10वां स्कंद, 10वां स्कंद कि ये 21वां अध्याय वेणुगीत। अब वेणुगीत आया कहां से, उसकी बैकग्राउंड है, भूमिका है। अब ये गोपियां जब सब चुप हो गई, कुछ बोल न पा रही, वर्णन करने में समर्थ हो रही, भगवान के उस वंशी की ध्वनि से भगवान का रूप, भगवान का गुण वो याद हो जाता है। अभी देखो थोड़ी सी एक बात बता रहा हूं। एक बच्चा मेरे घर पे आया था 1 हफ्ता पहले। उनकी मम्मी कभी कभी यहाँ आती है क्लास में, दीक्षित है, वो पायलट है। तो केयूर नाम का लड़का है, उसको बांसुरी बहुत अच्छा बजाने आता है। तो आया था घर पे, बांसुरी बजा रहा था। अभी बांसुरी की बात हो रही है, तो देखो वो जैसे बजा रहा था, उसका ध्यान आ गया, कैसे बैठता है, कैसे हाथ में लेता है। तो जब एक बालक, साधारण बालक बांसुरी बजा रहा है और बांसुरी की बात होते ही उसकी ध्यान आती है, तो गोपियां भगवान के उस उत्तम, मन आकृष्ट, हृदय आकृष्ट, चेतन आकृष्ट करने वाली बंसी की ध्वनि सुन करके भगवान का रूप क्यों नहीं समझ में आए हैं। तो इस प्रकार से जो है, तो गोपियों के लिए भगवान का बांसुरी सुनते हुए भगवान की जो रूप है, गुण है, सब सामने आ जाए। और जब शब्द से क्या हुआ, रूप गुण आ गया। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करोगे तो क्या होगा मालूम है, शब्द सुनोगे और शब्द से क्या होगा, रूप और गुण आ जाता है। ये बांसुरी के ध्वनि सुनाई दिया, ये आवाज कहां से आ रही है दिनेश प्रभु, कुछ आवाज कहां से आ रही है, किसी का अनम्यूट तो नहीं है, नहीं कोई अनम्यूट नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, आपको आपसे चल रहा है। क्या कह रहे हो। अपने वो दूसरों पे मीट पे भी चल रहा है ना। अच्छा, हाँ मीट पे चालू है, लेकिन मीट नीचे रखा हुआ है। देखो गूगल मीट में आने वाले देवपुरी महाराज और बाकी सब सुन लो, कल से गूगल मीट पे हम नहीं होंगे, इसलिए नए जो एप्लीकेशन दिया है उस पे आ जाना, आप लोग डाउनलोड कर लो या डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर लो। सुरेश प्रभु भी और जितने लोग हैं, आज के लिए मैं गूगल पे ऑन कर दिया हूँ, बाकी हम लोग उस पे रहेंगे कल से। तो आज ही आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आज आप दिन में हमें कॉल करके सब सीख लो, है कि नहीं। तो आप लोग भी ये अरत्ताई पे ऐप पे आ जाओ, सबके सब। देवपुरी महाराज आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, सो गए। हाँ जी हमने डाउनलोड कर लिया वैसे। हाँ तो उस पे क्यों नहीं आए आप। चलो कोई, आज भूल गए हम। उस पे बेटर क्लैरिटी है, कल से जो लिंक भेजूंगा वो वही भेजूंगा, पुराना सारा लिंक डिलीट हो जाएगा, तो उसी पे आ जाना। हाँ प्लीज प्लीज। और भी लोग जो भी है यहाँ पे सुनो ध्यान से, और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल करके, चैट करके हमसे सीख लो, मीटिंग ज्वाइन करना सीख लो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम क्या कह रहे थे, कहाँ थे हम। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि एक छोटा सा बालक जब हमारे घर पे आके बांसुरी बजाता है और बांसुरी की बात हो रही है, तो उस बालक कैसे बैठता है, कैसे बजाता है, वो ध्यान में आता है। गोपियों के लिए क्या क्यों नहीं ध्यान में आएगा, बांसुरी के शब्द सुन करके गोपियों को भगवान के रूप लावण्य का ध्यान हुआ, या शब्द से रूप और गुण का प्रकट हो जाता है। इसलिए हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र जब हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण
तो भगवान इस नाम से, इस ध्वनि से भगवान का रूप, गुण, लीला, ये सब प्रकट हो जाता है। समझे? तो इसलिए जो है यहां पर पॉसिबल है। ये कोई हरे कृष्ण की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? हाँ, यहाँ से तो सब म्यूटेड है, फिर इसमें आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, इस वाले में कोई नहीं है, इस वाले में नहीं आ रही है। नहीं, इसमें से सब म्यूटेड है। देखो अभी कुछ आ रहा है ना, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। किसका आ रहा है? सब तो म्यूटेड है। स्नेह प्रभा माता जी का। स्नेह प्रमाता जी अनम्यूटेड है क्या? हाँ, सी इज अनम्यूटेड। हाउ सी इज अनम्यूटेड? इसको अब इसको म्यूट करो ना, मुझे नहीं करना आ रहा। चलो कर दिया मैं। हो कैसे गया? ये तो कोई भी हम अनम्यूट नहीं कर सकता है माता जी, कैसे हो गया अनम्यूट? एनीवे, एनीवे, चलो ठीक है। हाँ, अब हो गया। ओके, वही कहूँ कि क्यों हो रहा है। चलो ठीक है। तो इसलिए भगवान के नाम कीर्तन में जो भगवान का नाम का ध्वनि जब हम सुनते हैं, तो भगवान के नाम की ध्वनि से उनका रूप और गुण आना चाहिए। गुण कैसे आएगा? जो भागवतों में पढ़े हैं। रूप कैसा है? जो भागवतों में पढ़े हैं। भागवतम में पढ़े और सुने का पहले आएगा, उसके बाद वास्तव में आने लगेगा। 5 दिन की एक सेमिनार है, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इन 5 के ऊपर 5 दिन का सेमिनार है वो। अब ये हमें बहुत अच्छा ऐप मिल गया है, तो इस ऐप पे अब हम क्लास लिया करेंगे फ्रिक्वेंटली, क्योंकि अब इस पे सारा कंट्रोल है, ऑटो रिकॉर्डिंग सिस्टम सब कुछ है। तो 5 संडे में ये 5 जो है टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये तीनों कैसे प्रकट हो जाता है। स्टार्टिंग होता है शब्द ध्वनि से, हरि भगवान के नाम के ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन से। यहाँ वो वाइब्रेशन कौन सा मिल रहा है गोपियों को? बांसुरी की ध्वनि, वंशी की ध्वनि दिखाई दे रही है। वंशु की ध्वनि से उनको जब भगवान की याद आ गया, भगवान के रूप लावण्य का ध्यान आ गया, वाणी चौक हो गया, वर्णन करने में असमर्थ हो गई, मन ही मन एक दूसरे को देखने लगी। हाँ नहीं, मन ही मन देखने लगी, आंखों से तो एक दूसरे को देख ही रही है गोपियां, लेकिन मन ही मन वो भगवान को ही देखने लगी। कैसे भगवान ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ हैं, कानों पर कनेर के पीले पीले फूल हैं, शरीर पर सुनहरा पीतांबर है, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी बैजंती माला है। अब देखो, अब ये भगवान, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज कैसे, क्यों बता रहे हैं ये सब? ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आप भी भगवान को देखो आंख बंद करके अपने हृदय में। क्या? कि भगवान के सिर के ऊपर मयूर का पंख लगा हुआ है, मयूर पिछ बोलते हैं उसको। कान में कान में कनेर है, कुंडल, पीले पीले फूल के हैं, और शरीर पर सुनहला पीतांबर है, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी बैजंती माला है। और कैसे दिख रहे हैं? जैसे नट, नट मतलब नाचने वाला, कैसे बन ठन के रंगमंच पे आता है, वैसे भगवान दिख रहे हैं। सुंदर वेश है। साधारण व्यक्ति यदि ऐसा रूप बनाए तो सिर्फ नाटक करने के लिए बनाएगा, लेकिन भगवान का हमेशा ऐसा ही रहता है। हमेशा भगवान, इसलिए भगवान का क्या नाम है? नटवर लाल, है ना। नटवर, भगवान का इसलिए नटवर है। कोई मनुष्य थोड़े देर के लिए नौटंकी करने के लिए नट का भेष बनाता है, नहीं, भगवान का हमेशा जो भेष दिखता है वो नट का ही दिखता है। नटवर नागर, एक वो है ना, यशोमती नंदन ब्रजजन, नटवर नागर, ये है ना, उसमें देखो। तो हमेशा सुंदर नट सा भेष बनाए रहते हैं भगवान। और भगवान की बांसुरी के छिद्र को अपने
अधरामृत से भरे रहते हैं भगवान। हमेशा बांसुरी के जो छिद्र हैं उसमें भगवान जब फूंकते हैं तो अधरामृत टपकता रहता है, भरा हुआ है। उनके पीछे से पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। गोपियां देख रही है। सुखदेव गोस्वामी महाराज अपने शब्दों से दिखा रहे हैं परीक्षित महाराज को, और भगवान के कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से भी और भी रमणीय बन गया है। अब जहां जहां नीचे देखोगे तो भगवान के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। अब आंख बंद करो, देखो कैसे चरण चिन्ह के छाप दिख रहे, छोटे छोटे नन्हे से चरण। और इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम अपने भगवान के चरण चिन्ह और से और वैकुंठ, इसलिए वृंदावन धाम को क्या कहा है? वृंदावन धाम को मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ कहा है, मथुरा को ही वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कहा है। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन हो ही गए ना। वही लिखा हुआ है कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम भगवान के चरण चिन्हों से हो गया है। लिखा हुआ है क्या? यही श्लोक है, ये 5वां श्लोक है जिस श्लोक को बार बार सुनाया जाता था। किसको? जब सुखदेव गोस्वामी निरंकार ब्रह्म स्वरूप को पूछते थे, वन में चले गए, पिताजी की इच्छा थी भागवतम सुने समझे, और भागवतम का प्रचार करे, इसलिए तो उन्होंने शिव जी को प्रार्थना करके सुखदेव जी को एज ए पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। लेकिन ये क्या, पुत्र तो पैदा होते ही जा रहा है जंगल में, निरंकार निर्विकार और निराकृत ब्रह्म में की उपासना करने जा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी, तो व्यास देव जी ने अपने चतुर शिष्यों को कहा कि जाओ, जहां भी वो बैठेगा उसके आसपास में जाके यही श्लोक सुना देना। कौन सा श्लोक? वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारकम् बिभ्रदवाश कनककपिशं वैजयन्ति च मालाम् रन्ध्रानवेनो अधरसुधया पुराण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। यही श्लोक था जो सुखदेव गोस्वामी जहां बैठते थे, जिस पेड़ के नीचे, उसके आसपास में सभी व्यास देव जी के द्वारा भेजे गए शिष्य छुप करके ये गीत गाया करते थे। सुखदेव गोस्वामी तो संस्कृत आज हम लोग के लिए है ना कि संस्कृत जानते हैं नहीं जानते हैं, उस समय संस्कृत बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज था। जैसे उनके कान में ये पड़ा वर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्ण कार्यक्रम, और जैसे सुना वृंदारण्यम सपद मरणम प्राविशद गीत कीर्ति, तुरंत उनका दिमाग गया, अरे ये कौन है, कौन है नट, वो कौन है नट जिसके बारे में कह रहे हो, जिसके चरण चिन्ह से वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। ये कौन ऐसा नटवर है? हैं? कौन ऐसा वर्हा पीडम नटवर वपुः? वर्हा, वर्हा किसको कहते हैं मालूम है? वर्हा किसको कहते हैं? नहीं मालूम। वर्हा कहते हैं मोर पिंछ को, मोर के पंख होते हैं ना, उसको वर्हा कहते हैं। कर्णयो कर्णकारिकम, कान में कर्णकारिका लगा रखा है। कैसा? पीले कलर का कर्णकारिका। हम लोग जब जाते थे ना तो एक फूल होता है पीले कलर का, इतना लंबा लंबा होता है, उसको तोड़ के हम लोग कान में लगा लेते थे है ना। जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में बगीचे में वो फूल मिलता था, उसको हम लोग पीली उड़हुल कहते थे। वैसे उड़हुल होता है लाल कलर का, लेकिन पीला उड़हुल होता था। जानते हो उड़हुल? उड़हुल पता नहीं आप लोग कौन सी भाषा जानते हो, लेकिन हमारे यहाँ के लैंग्वेज में उड़हुल बोलते थे, उड़हुल के फूल। तो जो लाल लाल होते हैं ना, वो देवी माता को चढ़ता था, दुर्गा देवी जी को चढ़ाया जाता था। जो पीले पीले होते थे ना, वो भगवान को चढ़ता था। तो वो खास कर क्या करते हैं, हम लोग उसको तोड़ लेते और कान पे लगा लेते ऐसे, और कान पे लगा के चले जाते, अच्छा लगता बच्चे खेलते थे उसको कान पे लगा के, पूरे दिन लगाए रहते थे। तो उसको बोलते हैं वही वही कर्णयो कर्ण कार्यक्रम, भगवान भी ऐसे लगा लेते थे। विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेनो अधर सूदया पूरी गोप वृंद। यही श्लोक था जिसको सुन करके और क्या कहा कि
तो सुखदेव गोस्वामी बोले कौन है यहाँ, कौन गा रहा है, ये कौन गा रहा है, इसका गायक कौन है? हरि बोल, पैसे दे दो, इधर आओ पैसे ले जाओ। तो वो बोले कौन है भाई, ये कौन ऐसा गा रहा है गीत, ये सामने आओ, सामने आओ, कौन है ये गायक गीत का? सबके सब हाथ जोड़े हुए पहुंचे सामने। कहा कि ये श्लोक कहाँ तुम लोगों ने कहाँ से सीखा है श्लोक, कौन है वो नटवर बपू, कौन है वो वर्रा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकार, कौन है बताओ। तो कहा महाराज ये श्लोक किसने लिखा है? आपके पिताजी ने लिखा है। मेरे पिताजी ने लिखा है? वो पिताजी जो जिनको हम छोड़ के आए हैं? अरे वो पिताजी हमारे इतने विद्वान हैं जो ऐसे। तो महाराज अगर आपको ये जानना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए, दे दो, दे दो, हाँ। तो पिताजी को, अब पिताजी के पास जाना पड़ेगा। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज वापस गए। अब जो वापस गए तो पूछा कि आपने ये लिखा है? बोला कि हाँ, मैं जानना चाहता हूं कौन है ब्रह्म जिनके जिनके चरण ब्रह्म के चरण होते हैं क्या? हाँ, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा है कि उनके चरण वृंदारण्यम स्वपदम रमणम, ऐसा कैसा ब्रह्म है जिसके चरण हैं छोटे छोटे और उससे वृंदावन को वैकुंठ से ऊंचा कर दिया? मैं उस मैं उस नटवर को जानना चाहता हूँ। तो बोले बेटा मैं यही तो तुमको बताने के लिए तुमको रोक रहा था, तुम भागे जा रहे हो पैदा होने के बाद, लेकिन मैं तुमको यही बताने के लिए तो रोक रहा था, तुम रुके कहाँ, सुने कहाँ? अच्छा ठीक है पिताजी माफ कर दीजिए, चलो बैठो अब तुम भी क्लास में। कहाँ? श्रीमद् भागवत की क्लास में। और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से व्यास देव जी ने सुखदेव जी को पूरा साकार ब्रह्म भगवान कृष्ण की सारा बात उनको बताया। हालांकि कौन थे? स्वयं कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं। तो भगवान ने स्वयं अपने पुत्र सुखदेव महाराज को लीलावश बताया। तब जाकर सुखदेव गोस्वामी ये बात लिखते हैं दूसरे स्कंद में, परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं निराकार ब्रह्मवादी था, मैं किसी रूप में भरोसा नहीं करता था। ये इसीलिए बताते हो। तो यही श्लोक है, देह श्लोक टर्निंग पॉइंट है, समझे? अब गोपियां इतना मनमुग्ध हो गई यह देख करके कि भगवान ग्वाल बाल के साथ कैसे जा रहे हैं। अपने मन ही मनो देख रही है कि कैसे भगवान के चरण हैं। चरण जो है वो छोटे छोटे चरण का चिन्ह देख के भगवान की खूबसूरती नजर आती है। बताओ, कोई व्यक्ति का चरण चिन्ह देख करके आप उसके पूरे रूप लावण्य को देख सकते हो? लेकिन गोपियां और भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के चरण चिन्ह देखते ही भगवान के रूप लावण्य का उनको स्वाद मिल जाता था। भगवान के चरण चिन्ह को कुछ स्त्रियां तो अपने स्तन पे लगाती, उसको उससे रति सुख मिलता, जो सुख रति में मिलता है वो सुख उसको मिलता। ऐसे बहुत सारे जंगल हैं जहां पे गोपियां तो भगवान से मिली महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी औरतें थी जो भगवान से नहीं मिल सकती थी, मजबूरी है। तो उसने क्या किया? भगवान के चरण से को ही अपने स्तन पे लगा लिया। भगवान के चरण चिन्ह से ही गोपियों को भगवान के रूप लावण्य का आस्वादन हो जाता। बताओ, यहां हम भगवान का पूरा शकल देख रहे हैं सामने डीटी में, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं हो रही है नहीं? कारण क्या है? भाव नहीं है। तो बोले कि कौन से स्त्रियां हैं जो भगवान के चरण को ही स्तन में लगा के अपना रति सुख प्राप्त कर रही हैं, भगवान से जो प्रियसी सुख है वो प्राप्त कर रही है। तो उसके बारे में भागवतम में आया है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि नहीं लिखते मुझे नहीं मालूम, लेकिन गर्ग संहिता में है। अभी गर्ग संहिता भी है नहीं यहाँ पे, मुझे लगता है गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता में एक वन का वर्णन है। वन का वर्णन का मालूम है? वो जाओगे आप यहाँ पे, कौन सा जगह है वो, अरे वो वन का नाम क्या है? हम उस वन पे गए थे पिछले बार, इस बार भी जाएंगे। वो काम वहां पर है, क्या वो बोलते हैं, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ के पीछे वो वन है।
हाँ, तो वो वन में अभी भी यात्राएं जाती है, वन में रुकते हैं। वहां पे एक तालाब है। वो रमेश और हाँ, हाँ, वो रमेश और ने उस तालाब को वो किया है, क्या बोलते हैं। हाँ, कौन सा वन है जी, याद है किसी को? वो कौन सा वन है वो? अरे तुरंत याद नहीं आ रहा। कोई गया है ब्रजमंडल परिक्रमा, किसने किया है, नहीं किया है? तो वो वन कौन सा वन है? तो उस वन में कुछ भील जाति रहते थे। भील जाति अभी भी घना वन है वो। थोड़े से वन के बीच में थोड़ा जगह खाली है जहाँ पे एक, एक कुंड है। उसको कौन सा कुंड कहते हैं, अरे यार मैं भूल गया। याद आएगा बताऊंगा मैं। ब्रजमंडल परिक्रमा लाओ, ब्रजमंडल परिक्रमा का वो किताब लाओ, ब्रजमंडल परिक्रमा किताब लाओ। हाँ हाँ, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ भील जातियां की औरतें रहती थी। तो भगवान सखियों के साथ लीला करते थे, गोपियों के साथ वहां पर। और भगवान के साथ जो है वो कामा वो निकालो, काम वो निकालो, बद्रीनाथ निकालो। और वहां पर वो भील जाति के जो लोग थे वो भी भगवान को देखते थे। और वहां उनकी जो स्त्रियां थी वो भगवान को छुप करके देखती थी। और भगवान को देख करके उसके अंदर भी रति भाव, काम भाव, प्रेयसी भाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन भील जात की स्त्रियां हैं, वो नहीं जा सकती हैं भगवान से मिलने। तो भगवान के चरणों में क्या लगा होता था मालूम है? केसर लगा होता था, केसर। चरण में केसर क्यों गोपियां लगाती? चरण में केसर लगा के अपने स्तन पे लगाती। ये बहुत गुह लीला है, गोपाल चंपू में लिखा हुआ है। ये बहुत गुह लीला है, ये सबको नहीं पढ़ना चाहिए। यदि भागवत में बहुत इंटरेस्ट हो जाए तो ऐसे ऐसी लीलाएं पढ़नी चाहिए, वरना नहीं पढ़नी चाहिए। तो गोपियां लोग क्या करती थी, भगवान के तलवे में, सोल में वो लगा देती थी केसर। और केसर लगा करके क्या करती थी, वो अपने स्तन पे छाप लेती थी भगवान के चरणों का। और वो सुगंध नाक में आता था गोपियों के। तो भगवान ने देखा कि भील जाति के लोग भी क्या कर रहे हैं, भील जाति के लोग भी क्या कर रहे हैं, महिलाएं, माताएं भगवान को मिलने की इच्छा कर रहे हैं। समझे? तो वो भगवान क्या करते, भगवान एक जगह बैठते और गोपियां क्या करती, वो अंगरास, अंगराज क्या बोलते हैं, अंगराज, अंगराज को क्या करती, हाथ में लगा करके, जो केसर की होती, सुगंध युक्त होती, वो भगवान के पैर में लगाती। भगवान ने क्या किया, जब देखा कि ये भील जाति की महिलाएं भी हमसे आसक्त हो रही हैं, तो भगवान क्या किया, एक बार बिना गोपियों के स्तन पे पैर रखे सीधा पैर नीचे रख दिया घास पे। और घास पे पैर रख के चलने लगे। चलने से क्या हुआ, वो जो उनके तलवे में जो अंगराज लगाया था, अंगराज की छाप जो है, केसर की छाप पर गए जमीन पे। जमीन पे अपने चरण चिन्ह दिया और भगवान अपने गोपियों के साथ लीला करके चले गए। अब ये भीलनी स्त्रियां बाहर निकलती और भगवान के चरण छाप को अपने हृदय में लगाती। वो जमीन से अपने स्तन को लगाती और वो छाप अपने हृदय में लगाती। बस चरण के चिन्ह से ही उसका प्रेयसी सुख उसको भगवान का मिल जाता। तो भगवान के चरण चिन्ह भी ऐसा है। इसीलिए इस श्लोक को सुन करके सुखदेव गोस्वामी ने, उनका दिमाग जो है, मन जो है ना, बड़ा प्रेम से भराया कि ऐसा कौन है नटवरलाल जिसके चरण चिन्ह जो है वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बना रहा है वृंदावन धाम को। अगर उसका चरण चिन्ह इतना प्यारा है, पवित्र है, सुंदर है, तो उसका रूप लावण्य कैसा होगा, यह जानने के लिए आहा गोस्वामी ने वापस लौट आए। एक मिनट, वो लाओ, ये नहीं है, लो ब्रजमंडल वो लाओ, मुरली का, मुरली का वाली लाओ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मुरली का वाली लाओ। तो वो कुंड का नाम अभी अभी मैं बताऊंगा, अभी निकाल के दिखाता हूँ कुंड का नाम अभी भी, क्या बताओ। वो जाते हैं, आप पर्वत पे जाओगे, पहाड़ पे जाके थोड़ा नीचे उतरोगे तो वो एरिया आता है। हर बार यात्रा वहां जाते ही जाते हैं, वहां पे बैठ के लेक्चर होता है, कथा होता है कि नहीं?
उसी जगह पे भिलनियों की ये कथा आती है। तो अब क्या हुआ, ये जो गोपी लोग हैं, ये गोपी लोग इस प्रकार से जो है ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। जो सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है ये, लेकिन ये लिखा हुआ किसका ओरिजिनली? व्यास देव जी का। और जैसे व्यास देव जी के मुंह से सुना है सुखदेव गोस्वामी ने, वैसे ही लिखा है। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित जी, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा प्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो अभिरेभिरे। यह वंशी की ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। जड़ हो या चेतन, जड़ मतलब पेड़ पौधे, ये सब जड़ है, जड़ जीव है। पेड़ पौधे, वृक्ष, वृक्ष योनि जड़ जीव है। तो जड़ और चेतन सबका मन चुरा लेती। गोपियों ने उसे सुना और सुन करके उसका वर्णन करने लगी। जो गोपियों ने वर्णन किया है उस वेणु के ध्वनि को, वही क्या कहलाया? वेणुगीत। अब गोपियां वर्णन करती हैं, तन्मयता से वर्णन करती है। अब मन आकृष्ट हो गया है, तन भी आकृष्ट हो रहा है, तन और मन से तन्मय हो गई हैं और भगवान कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, हाँ, भगवान कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी हैं। ऐसी तन्मय हो गई है। और यहाँ पे वेणु गीत आ गया है। वेणु गीत में क्या गोपियों ने गाया? वेणु गीत गाने लगेंगे तो 2 दिन लगेगा, 2 दिन कम से कम लगेगा वेणु गीत में। लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं कि जल्दी कर लेते हैं, है कि नहीं? गोप्या ऊचुः अक्षन्वतां फलमिदं न परमं विदामः सख्या पशुनु नु विवेशयेतोऽस्मै नमः। हाँ, तो वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम यैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने कहा क्या? गोपियों आपस में बात करती है। गोपियां क्या कहती है? अरे सखी, हमने तो आंख वाले के जीवन की और उनकी आंखों की बस इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक करके वन में ले जा रहे हैं और वन से लौटकर ब्रज में ला रहे हैं। उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी है और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती हैं। गोपिया कह रही है, आंख वालों की जीवन और उनकी आंखों का क्या सफलता है? मनुष्य को आंख मिली है तो उसका क्या सफलता है? मनुष्य का आंख मिला है तो यह नहीं है कि संसार को देखे तो सफल हो गए, नहीं। आंख की सफलता है कि जब हम भगवान को देखते हैं, जब ब्रज में आते हैं और जब ब्रज से जाते हैं, सुबह सुबह वापस ब्रज में आते हैं, ये जो दृश्य दिखता है जिसमें भगवान कृष्ण अपने अधर पे बांसुरी रखे हुए हैं और गायों के धूल से उनके चेहरा चमक रहा है, यह दृश्य देखने मात्र से ही मेरी आंखों के शरीर में आंख होने की सफलता है। ये गोपियां कह रही है, समझे? तो इस प्रकार से गोपियों का वेणुगीत चल रहा है, समझे? अब नहीं कटेगा।
आ गया, अब नहीं कट रहा है ना? तो थोड़ा कट रहा है। नहीं कटना चाहिए क्योंकि नेट तो ऑलरेडी ऑन है, सही चल रहा है। ठीक है, आप ठीक है। तो ये भद्रवन भी नहीं है, भद्रा कुंड भी नहीं है। उस जगह का नाम जो है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बट मिल नहीं रहा। बड़ा जबरदस्त कुंड है वो वहां पे, जो लोग गए हों उन्हीं को पता होगा। हाँ, क्या है उसका वन? एक तो वहां पे वो है, परमानंद वन है, जिसको परम दरा कहते हैं। एक है सेव की गुफा, एक है सौगंधनी शिला जिसके बारे में हम बताते रहते हैं, और एक है खोह गुहाना, उसके बाद है बूढ़ी बद्री, आदि बद्री, और उसके बाद क्या है वो जगह जहाँ पे जाते हैं हम लोग, वो कुंड है। बहुत बढ़िया जगह है वो, डेफिनेटली मैं आज ही आपको बता दूंगा। तो वहां पे भिल्नियों को भी भगवान अपने चरण चिन्ह दे करके, तो वो लीला वहां पे खासकर हुई है। उस हाँ? वही आ रहा है, फिर से वहां जहाँ बैठे हुए थे और वो, हाँ, और वो कार ऐसी कीर्तन। हाँ, तो ठीक है, एक दूसरी किताब लाना जरा, दूसरी वाली पार्ट है वो लाओ। हाँ, दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में देखो, पूरे देखो, पूरे ब्रज के, जो देखो, एक एक किताब है रसीली ब्रज यात्रा। यदि आपको ब्रज के यात्रा करनी हो तो इस बुक से करोगे ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसी किताब लिखी गई है ये। रमेश बाबा महाराज की एक शिष्या हैं, मुरलिका देवी दासी, देवी नहीं है, मुरलिका बोलते हैं। तो ये जो पुस्तक है वो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, 2 वॉल्यूम में। पूरे ब्रज की बहुत गहन इसके अंदर बातें लिखी हुई है कि नहीं? आवाज डिस्टर्ब हो रहा है क्या इतना? अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है? स्टिल इंटरनेट इज डाउन क्या बोलते हैं? अभी भी हो रहा है डिस्टरबेंस? एक बार टाइप करो मैसेज, अभी भी हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए अब। अच्छा, अब क्या करूं मैं, इंटरनेट डिस्टरबेंस आजकल राधा कुंड पे बहुत भीड़ है, और भीड़ होने की वजह से बहुत लोड है टावर्स के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर होगा भी तो बर्दाश्त करो। और फिर रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग भी सुन लो, है कि नहीं? और क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया राधा कुंड एरिया में, तो बहुत, है कि नहीं? है, बेटर होगा, यस। यहाँ तक कि वोडाफोन का भी नेटवर्क डाउन है कि नहीं? समझे आप लोग? वोडाफोन का भी नेटवर्क डाउन है। तो थोड़ा डिस्टरबेंस रह सकता है, जब कार्तिक में इतने लोग होंगे, इतना भीड़ भाड़ होगा, तो श्योर डिस्टरबेंस रहेगा। ठीक है, तो ये देखो मैं बता रहा था, ये 2 पुस्तक है, मोटी मोटी 2 पुस्तक है इसमें। ब्रज, ये किताब मेरे दाएं हाथ में जो है ना, इसमें ब्रज के सारे गांवों का वर्णन है, और किस गांव में भगवान की कौन सी लीला हुई है। और इस किताब में पूरे 84 कोस की ब्रज यात्रा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य यात्रा जितनी भी हैं वो सब इस किताब में लिखा हुआ है। इससे अच्छा ब्रज के ऊपर किसी ने नहीं लिखा है। ये रमेश बाबा के मुखारविंद से निकला हुआ ये 2 पुस्तक है, जिसको मुरलिका ने लिपिबद्ध किया है। समझे? ऐसी ब्रज की यात्रा किसी ने नहीं लिखी है। ठीक है, तो जब आओगे बरसाने तो ये 2 किताब आपको मिल सकता है कि नहीं? वरना आजकल वैसे सब जगह है कि नहीं? लेकिन इससे बढ़िया, ये मुरलिका शर्मा ने लिखा हुआ है, जो रमेश बाबा के मुखारबिंद से, इससे बढ़िया ब्रज के गांवों का वर्णन सारे शास्त्रों से उल्लिखित है, श्लोक के साथ। समझे? इससे बढ़िया कुछ नहीं है, कोई ब्रजमंडल परिक्रमा की बुक इससे बढ़िया नहीं है।
बाकी लिखने के लिए बहुत लोगों ने लिखा है कि नहीं, हमारे गुरु महाराज ने भी लिखा है, लेकिन इसके अंदर बहुत डिटेल है। तो गोपी गीत जो है इस प्रकार से गोपियां गा रही है। च्युत प्रवाल वह स्वकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिघान विचित्र विसौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वचय गायमानौ। बोला हरी सखी, क्या हरी सखी, जब ये आम के नए कपोलों, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर, बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका भेष बड़ा विचित्र बन जाता है सखी। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वो दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत का तान छेड़ देते हैं। अरे प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंग मंचन पर अभिनय कर रहे हों। क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियां, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों को सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है। ये गोपी गीत में कह रही है। गोपी कह रही है कि ये वेणु, वेणु क्या है, वेणु पुरुष जाति का है। तो वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पता नहीं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा साधन भजन किया है कि भगवान कृष्ण के होठ से ही लगा रहता है और भगवान का अधरामृत पीता ही रहता है। कौन सा साधन भजन किया है, ये गोपियां 9वें श्लोक में कह रही है। गोप्या किम आचार दयम कुशलम अस्मवेणु दामोदर अधरा सुधामपि गोपिनाम भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट अष्टरसम हृदन्यो हृष्यक्तचो चुचुमुः शुस्त्र यथार्व्य। तो कह रहे हैं कि अरे रोको, कोई इस वेणु को रोको, ये थोड़ा भी हम लोगों के लिए दामोदर के अधर का सुधा हम लोग के लिए नहीं छोड़ेगा, लगता है सब स्वयं पी जाएगा। दामोदर मतलब भगवान को यहां दामोदर बोला। दामोदर अधर सुधामपि गोपी नाम, गोपियों, हम गोपियों के लिए लगता है ये दामोदर का अधरामृत ये सब ये वेणु पी जाएगा, हम लोगों को लगता है मिलेगा नहीं, रोको इसको। हैं, इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही है और अपने वन में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद का अश्रु बहा रही है। क्या कह रही गोपियां, समझो। गोपियां ये कह रही है कि ये वेणु जहां से बना है, वेणु कहां से बना है, बड़े बड़े बांस के पेड़ से बना है। तो बांस के पेड़ या अन्य वृक्ष भी आज इसलिए आनंदित हो रहा है कि कह रहे देखो हमारे छोटे बच्चे का बना हुआ बांसुरी इतना मजा भगवान को दे रहा है, आनंद दे रहा है, स्वयं भी ले रहा है, चलो सही हम लोग का जीवन सफल हुआ। तो गोपियां कह रही है कि इस वेणु की वजह से हैं, इसके जो पुरखक है, इसके जो पूर्वज है कौन है, वही बांस का पेड़, श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष, ये भी इस वेणु से अपना संबंध जोड़ करके आनंद अश्रु बहा रही है। अरे सखी, यह वृंदावन क्या बताएं, वैकुंठ लोक तक पृथ्वी का कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मत वाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियां और घूमने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं।
अरे सखी, जब प्राण वल्लभा श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाला ये हिरणिया भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदन नंद के पास चली आती हैं, नंद नंदन के पास चली आती हैं, और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती है। निरखती क्या है, अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं, और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में सखी, उस हिरणी का ही जीवन धन्य है, जो कम से कम वन में रह के भगवान को तो निहारती है। हम कहाँ गृहस्थ में फंस के यहाँ काल कुएं फंसे पड़े हैं? ऐसा कह रही है। ये गोपियां सिर्फ कान में ध्वनि सुन के कह रही हैं कि देखो तो सही, वृक्ष भी कितना आनंदित हो रही हैं, वहां की हिरणियां भी कितना आनंदित हो रही हैं, कितना सौभाग्यशाली है। हम गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपना न्यौछावर नहीं कर पाती हैं, हमारे घर वाले कूढ़ने लगते हैं। अगर हम इस तरीके से चले जाएंगे और ठाकुर जी को देखने लगेंगे तो हमारे घर वाले कूढ़ेंगे, डांटेंगे। कितनी विडंबना है। अरे सखी, हिरणियों की बात क्या छोड़ो, अरे स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्यशील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती है। अब भगवान की सभी लीलाएं देवता लोग भी तो विमान पे बैठे देख रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि देखो, अरे ये जो देवताओं की पत्नियां हैं, ये भी विमान पे बैठ करके भगवान के इस रूप लावण्य को देखते हुए क्या हो रही है, मदहोश हो रही है, मूर्छित हो रही है। गोपियां कहती हैं, अरे यह कैसे मालूम हुआ? तो दूसरी गोपियां कहते हैं, अरे सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र एक आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपनी धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनके चोटियों के गुथे हुए फूल पृथ्वी पे गिर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें अपनी सारी का भी पता नहीं होता कि कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती हैं। है कि नहीं? इस तरीके से गोपियों ने, दूसरी गोपियां कहती है, अरे गोपियां चलो साइड हो, ये देवियों की बात क्या कह रही हो? अरे छोड़ो देवी की बात, गाय को देखो, गाय को, गायों को नहीं देखती हो? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते, गाय को उनका मधुर संगीत सुनाते, तब ये अपने दोनों कानों से, हैं, दोनों कानों के दानों संभाल लेती और खड़ी कर लेती, दोनों कान को खड़ी कर लेती, मानो अमृत पी रही हो। मतलब भगवान के वेणु की ध्वनि से गायें भी कान को खड़ी कर लेती, है कि नहीं, और रस लेती। क्यों ना हो, अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में लगाकर वे उन्हें वही विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक रहे हैं गैयों के, और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। फिर भी गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है। वे जब दूध पीते पीते अचानक वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है कि भगवान का संस्पर्श, और नेत्रों में झलकते हुए आनंद के आंसू ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत अच्छी बातें किया है, जो वेणुगीत के नाम से ये फेमस है। यूट्यूब पे वेणुगीत है भी, आप लोग सुन सकते हो, समझे? वेणुगीत अभी हम लोग जो जो पढ़ते हैं ना, जैसे गोपी गीत पढ़ते हैं, वैसे वेणुगीत भी है। भागवत के प्रेयर्स में वेणुगीत भी है। तो ये सब लीलाएं चलती है। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मैं वेणुगीत पूरा नहीं पढ़ने वाला हूं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन ये गोपियां अपनों से, भाव क्या है, अपनों से अधिक भाग्यवान समझती हैं गाय को, हिरणी को,
पृथ्वी को, हैं, देवियों को, हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान के अधरामृत पान करते हुए बांसुरी की आवाज, तान को सब किस प्रकार से सुनते हैं। वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं हैं, है कि नहीं? अनेकों लीलाएं हैं, यहां तो सभी लीलाएं कहना संभव नहीं है। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती, वर्णन करके तन और मन से एक हो जाती, तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। वेणुगीत समाप्त करते हैं। अगला लीला जो है चीर हरण का आता है 22वें अध्याय में, समझे? गोपियां लोग, अब शरद ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आया? हेमंत ऋतु। शरद के बाद कौन सा ऋतु आता है? हेमंत ऋतु आता है। शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। हाँ देखो, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और छठा वसंत। तो ये 6 ऋतुएं हैं। तो अभी शरद ऋतु चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद कौन सा ऋतु आ जाएगा? हेमंत ऋतु आ जाएगा। हेमंत ऋतु का समय आ गया। नंद, कौन सा महीना आ गया? इस महीना को कौन सा महीना कहते हैं? मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष महीना भगवान को प्यारा है। भगवान गीता में कहते हैं मासा नाम, महीनों में मैं कौन हूं? मासा नाम मार्गशीर्षो अस्मि, महीनों में मार्गशीर्ष हूं। कार्तिक के बाद जो है, कार्तिक राधा रानी का महीना है। ये महीना राधा रानी को पसंद है। अगला महीना भगवान कृष्ण का ही है, भगवान कृष्ण ही है अगले महीने में। इसलिए मार्गशीर्ष भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्गशीर्ष में बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। साउथ इंडिया में अंडाल नाथ जी का कथा चलता है, व्रत होता है, आरती होती है ना? अगले मार्गशीर्ष महीने में होता है। जानते हो अंडाल नाथ महाराज? नहीं जानते हो? तो ये केरला वाले जानते होंगे, केरला तमिलनाडु वगैरह के लोग जानते होंगे। मार्गशीर्ष महीने में भगवान का महीना है। खासकर भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रज कुमारियां क्या करती हैं? कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और व्रत करने लगी। अब व्रत में खाती क्या? सिर्फ हविष्या अन्न खाती थी, बस। हविष्या अन्न अर्थात हवन करने के बाद जो अन्न प्राप्त हो, बस वही खाती थी एक बार। इसमें कुछ नियम होते हैं, कैसे करते हैं? तो ये जो कुमारी कन्याएं होती हैं वो करती हैं। जैसे पूरब के दिशा है ना, पूरब के जो दिशा है, सूर्योदय होते हैं, तो सूर्योदय जब होता है तो पृथ्वी क्या होती है? लाल लाल हो जाती है। सूर्योदय होने में पृथ्वी लाल लाल हो जाती है। तो जैसे सूर्योदय हो, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। उसमें जमुना जमुना जी में कुमारी लड़कियां स्नान करती हैं और जमुना जी के तट पर बालू होता है। बालू, बालू से देवी की मूर्ति बनाती हैं। आजकल जाओगे ना विश्राम घाट, विश्राम घाट पे सीमेंटेड घाट के ऊपर में जमुना जी ने बालू रख दिया है। अभी बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ में सीमेंटेड घाट, सीमेंट घाट के आगे जाओगे तो पूरा बालू बालू रख दिया है। बालू के बाद जमुना जी है। मैं नहा के आया हूँ विश्राम घाट पे अभी पहले कार्तिक के दिन। तो वो बालू जो है वो ऐसा बालू नहीं जो समुद्री बालू है। ये बालू ऐसा जो उससे आप कोई मूर्ति बना सकते हो। गोपियां क्या करती थी? मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन लगाती, फूलों का हार पहनाती। किसका? देवी माता का।
और नाना प्रकार के नैवेद्य लगाती, धूप दीप दिखाती थी गोपियां। छोटी बड़ी भेंट की सामग्री लेके जाती थी, पल्लव, फल, चावल आदि से गोपियां पूजा करती थी। और गोपियां पता है एक मंत्र बोलती थी। क्या मंत्र बोलती थी? मंत्र क्या बोलती थी? सुनोगे मंत्र? गोपियां कात्यायनी मंत्र बोलती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वर अधीश्वरी नंदसुत गोपसुत नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपत्यस्ताम पूजाम चक्रुः कुमारिका। ये कुमारी यही मंत्र पढ़ती थी बस। धूप दिखाती, आरती दिखाती और यही बोलती, हे कात्यायनी माता, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। आप नंद गोप सुत, जो गोप में नंद बाबा है ना, नंद बाबा का जो बेटा है, वो हमारा पति के रूप में हमें स्वीकार, हमको पति के रूप में कर दीजिए। पतिम में कुरुते नमः। हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिन, हे अधीश्वरी। नंद का जो बेटा है ना, वो उसको हमें पति के रूप में दे दीजिए। हम आपको प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं, है कि नहीं? नंद नंदन को हमारा पति बना दीजिए। ये मंत्र जप करती थी देवी, की आराधना करती थी। इस प्रकार से उन कुमारियों ने उनके मन, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की। पूरे मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष महीने में खासकर भगवान कृष्ण की प्राप्ति के अच्छे महीने हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही मार्गशीर्ष हूँ, मासानाम अहम मार्गशीर्षोऽस्मि। तो इस प्रकार से जो है कार्तिक और कार्तिक का महीना और अगला महीना जो है, दोनों महीने राधा कृष्ण, राधा पहले आती है इसलिए कार्तिक पहले है, कृष्ण बाद में आते हैं इसलिए मार्गशीर्ष महीना बाद में आता है। तो कार्तिक और माघ, इसको माघ बोलते हैं ना, मार्गशीर्ष को क्या बोलते हैं? माघ बोलते हैं। माघ में स्नान करते हैं लोग बाग, जानते हो? गांव की बूढ़ी महिलाएं गंगा सागर जाती थी माघ स्नान करने। आजकल पता नहीं लोग जाते, गंगा जी के किनारे भी माघ स्नान होता था। अब ये सब स्नान कौन करता है? माघ स्नान कौन करता है बताओ? कोई नहीं करता माघ स्नान। पहले महिलाएं करती थी, हमारी दादी माघ स्नान करने जाती थी। एक बार सुना था कि वो गई थी गंगा सागर, समझे? तो उसमें क्या होता है कि किसी नदी के किनारे जाकर के रहना होता है 1 महीना, और रोज नित्य स्नान करना होता है, पूजा करना होता है भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए। इसको ये आज के डेट में माघ स्नान के रूप से फेमस हुआ। अब सुबह सुबह रोज कैसे जाए लोग स्नान करने? तो लोग वहां रहने लगे। गोपियां तो जाती थी जमुना नदी में, लेकिन दूर से लोग कैसे जाएगा रोज रोज? तो गंगा जमुना के किनारे ही अपना कुटिया बना लेते। और स्नान करने का समय कब होता था? सूर्योदय के समय, समझे? बातचीत मत करो, चुपचाप काम करना है करो, नहीं तो अभी जाओ, कोई बात नहीं करेगा, बिना हल्ला किए काम करो। तो इस प्रकार से कुमारी देवी की आराधना करती थी। सबका मन कृष्ण पे निछावर हो चुका था। भगवान श्याम सुंदर को ही अपनी पति मानती थी। प्रत्येक दिन उषा काल में ही नाम ले लेकर सभी सखियां एक दूसरे को पुकार लेती, और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई जमुना जल में स्नान के लिए जाती थी। सुबह उठती थी उषा काल में,
प्रातः काल से पहले उषा काल होता है, मतलब तकरीबन 3:34 के बाद उषा काल कहलाता है। काल 8 होते हैं, प्रातः काल, पूर्वाहन काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायंकाल, प्रदोष काल, रात्रि काल, निशा काल, निशा काल, रात्रि काल, फिर उसके बाद होता है उषा काल। ये 8 काल हैं पूरे 24 घंटे में। 3-3 घंटे का एक काल है। तो सुबह 3 से 6 उषा काल होता है, 6 से 9 प्रातः काल होता है, 9 से 12 पूर्वाहन काल होता है, 12 से 3 अपराह्न काल होता है। समझे? 3 से 6 सायंकाल होता है, 6 से 9 हो जाता है क्या, प्रदोष काल, 9 से 12 हो जाता है 9 से वाला एक और काल होता है, कौन सा काल बोलते हैं उसको? 9 से 12 एक कौन सा काल होता है जिसमें सन्यासी लोग उठते हैं? 9 से 12 एक काल होता है, और उसके बाद होता है निशा काल अर्थात रात्रि काल। हाँ, माघ स्नान में छोटी छोटी बच्चियां भी तालाब पे जाते देखे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा होता है, यस। तो माघ में स्नान का बड़ा वो है, कार्तिक में भी कार्तिक व्रत लेते हैं लोग बाग स्नान करने का, लेकिन मेन स्नान करने का जो है वो माघ स्नान है। तो माघ में लोग बाग नदी में स्नान करते हैं, जमुना जी में, इत्यादि इत्यादि। समझे? हाँ, निशिथ काल कहते हैं उसको, कहते हैं प्रदोष के बाद निशिथ काल, फिर रात्रि काल, फिर उषा काल, ऐसे काल 8 हो गया। तो अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, गोपियां प्रतिदिन की तरह यमुना नदी के तट पे जाती थी, वस्त्र उतार दिए, भगवान कृष्ण का गुणगान करती हुई आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। जानते हो, जल में जाने के बाद थोड़ा क्रीड़ा करने का अलग माहौल बन जाता है। जल में जाओ तो थोड़ा क्रीड़ा ना करो तो अच्छा नहीं लगता। जमुना जी में जाओ, थोड़ा नहाओ, थोड़ा सा तैरो नहीं। गोपियां भी गई, जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण शनक आदि योगियों, शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वर ईश्वर है। शंकर आदि योगेश्वर के भी ईश्वर हैं, सनक आदियों के योगियों के भी योगी हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। भगवान तो समझ गए गोपी क्या चाहती हैं। गोपियों के अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बाल के साथ उन कुमारियों की साधना का फल देने के लिए यमुना तट पर गए। ए का क्या नाम है इसका? एक गेट क्यों नहीं बंद करती है? बंदर भी आएगा, बंदर चल रहा है, ये आते हैं गेट, इसको आदत नहीं है गेट बंद करने की। कुसुम, तुमको आदत क्यों नहीं है गेट बंद करने की? इतना दिन हो गया तुमको काम करते हुए, आ गए खोल के सीधा अंदर घुस जाते हो तुम। अभी बंदर आ जाएगा। तुम एक दिन की बात हो रही है ना यार, तुम इतना दिन काम करके तुमको इतना ध्यान नहीं रहता है, बच्चे की तरह तुम काम करते हो। गेट बंद रहता है तो आओ तो गेट बंद करो, जाओ तो गेट बंद करो, ये सबका ध्यान करो। बचपना तुम्हारी खत्म हो गई, अब सियाने हो जाओ, अब काम पे ध्यान दो। सीधा चले, खोल के सीधा अंदर घुस जाएगी हवा की तरह। अभी बंदर चल रहे हैं, सीधा बंदर आएगा वो। डिसिप्लिन में लाओ और ध्यान से सब काम करा करो। हाँ, तो भगवान क्या किए, अपने अकेले नहीं गए, ग्वाल वालों के साथ चले गए यमुना तट पे। क्या देखा, गोपियों के सारे वस्त्र किनारे रखे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, फुर्ती से सभी वस्त्रों को उठा के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। वो कदम का वृक्ष अभी भी चीरघाट पे है। यदि चीरघाट पे जाओ, ब्रजमंडल परिक्रमा के आ, कौन से दिन में चीरघाट पे जाएंगे?
ब्रजमंडल परिक्रमा में देखो, चीरघाट पे कौन से दिन जाएंगी यात्रा? अपनी यात्रा जाएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा के कौन से दिन में, आपको पता है? चीरघाट पे जाते हैं, वो कौन सा, एक शेरगढ़ से चीरघाट जाते हैं यात्रा, समझे? हाँ, तो शेरगढ़ जाते हैं, शेरगढ़ के बाद चीरघाट का यात्रा होता है। ये होगा 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को यात्रा पहुंच जाएगा शेरगढ़ से चीरघाट। चीरघाट में एक दिन यात्रा रुकती है, फिर चीरघाट से नदी पार करके भांडीर बन जाते हैं। नाव आता है, करीब 50-60 नाव आता है, सभी भक्तों को जमुना पार करा करके भांडीर बन पहुंचा देते हैं, समझे? तो शेरगढ़, शेरगढ़ से चीरघाट 28 तारीख को ये यात्रा होगी। जिनको जाना हो इस जगह पर 28 तारीख के दिन इस्कॉन वालों के साथ चले जाना। इस्कॉन के भक्त लोग जाएंगे वहां, शेरघाट से चीरघाट, शेरगढ़ से चीरघाट। और चीरघाट में वो वृक्ष आज भी मिलेगा जिस वृक्ष के ऊपर भगवान ने सबके कपड़े वहां पे चुरा के बैठ गए, है ना आश्चर्य की बात? आज भी जाओ, आज भी वह वृक्ष अवेलेबल है। तो भगवान बैठ गए, गोपियों से हंसते हुए सब बोलने लगे, अरे कुमारियों, हे हंसने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहां आकर इच्छा हो, तुम यहां आकर इच्छा हो तो अपने वस्त्र ले जाओ, यदि इच्छा हो तो। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल मत करना, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के एक एक करके, एक एक गोपियां आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो, या सब एक साथ हो जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सब एक साथ आओ या अलग अलग आके ले जाओ, ले जाओ। भगवान ने सबको हंसते हुए, अब भगवान की हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय तो प्रेम से सराबोर हो गया। भैया, जिसको पति के रूप में कात्यायनी माता को पूज रही हैं कि हमें नंद नंदन पति के रूप में दें, वो नंद नंदन ही अब सबको नंगे बुला रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ सबके सब। अब सब तो पहले तो भगवान के हंसी मुस्कुराहट पे ही सबका हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। पहले तो गोपियां सुखचाई, एक दूसरे को देखने लगी, मुस्कुराने लगी, कपड़े तो लेने जाना पड़ेगा। अब कपड़े तो है ही नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं है, नंगी स्नान कर रही है। तो गोपियां ने एक दूसरे के चेहरा देखने लगी, चुप रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रहा है नंगे पानी से बाहर निकलने की, गोपियों की। और वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी, शरीर थर थर कांप रहा था, सोच रही थी कि थोड़ा सा क्रीड़ा करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ तो भैया अब क्रीड़ा देखो, जानते हो पानी में, ठंडे पानी में आपको गर्मी लगेगी कब? जब आप हाथ पैर चलाओगे, जब तैरने लगोगे तो ठंडे पानी में भी आपको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जब खड़े हो जाओगे ठंडे पानी में तो ठंड लगने लगेगी। इसलिए ठंडे पानी में लोग जाते हैं ना तो खूब तैरते हैं ताकि ठंड ना लगे, हाथ पैर चलाते हैं ठंड ना लगे, है कि नहीं? तो ठंडे पानी में अब भगवान जब आ गए तो सब खड़ी हो गई, कौन खेले, कौन क्रीड़ा करे, कंठ तक पानी में डूबी हुई है, समझे? और शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, क्या कहा? प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अन्याय मत करो। बोले कि हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे भी हो तुम, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे हम वही करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म जानते हो,
हमें कष्ट मत दो, अबला नारी हैं हम, नारी भी नहीं बालिकाएं हैं, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो नहीं दूंगा, नहीं दोगे तो हम नंद बाबा से कह देंगी। अच्छा, नंद बाबा से शिकायत करेगी? मैं भी शिकायत कर दूंगा कि ये लोग वस्त्र खोल के नहा रहे थे, तो नंद बाबा तुमको क्या कहेंगे बताओ? तुम लोग ये जो तुम भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं, हे कुमारियों तुम्हारी मुस्कान में बड़ी पवित्रता है, प्रेम भरा हुआ है। देखो, तुमने जब अपने को हमारी दासी स्वीकार करती ही हो और तुम स्वयं कहती हो कि मैं जो आज्ञा करूंगा सब तुम मानोगी, जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करना ही चाहती हो, तो मेरा आज्ञा है, निकलो बाहर और वस्त्र ले लो। अब वो बेचारी कुमारी ठंड से ठिठुर रही है, कांप रही है। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंग को छिपाकर यमुना जी से बाहर जैसे तैसे निकली है। अच्छा, जानते हो जल से बाहर और ठंड लगती है, क्योंकि हवा रहता है। चीरघाट पे जाओगे तो नदी बिल्कुल काफी लंबी दूर तक नदी सामने दिखती है। वैसे तो जमुना जी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी। जमुना जी से अधिक टेढ़ी मेढ़ी कोई नदी नहीं है। आप भारत के मानचित्र पे जूम करके देख लो, जमुना जी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नदी है। आगरा में जाके तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है जैसे कोई, समझो रस्सी को किसी ने जलेबी मोड़ बना दिया हो। नहीं आपने देखा है कभी जमुना जी? आगरा के पास में देखो जमुना जी कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी जाएगी फिर ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, बीच में टापू बना देती है। और वहां पे घर है, गांव है, लोग रहते हैं आगरा में। बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, खासकर वृंदावन से लेके आगरा तक तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है जमुना दी। यहाँ पे थोड़ी सीधी है। चीरघाट पे देखोगे जमुना नदी थोड़ी सीधी है, तो सीधी होती है तो पूरा हवा आता रहता है। अब पूरा नंगे वस्त्र, वस्त्र भी नहीं है, भीग करके बाहर निकल रही है, हवा चल रहा है और ठंड लग रहा है, ठिठुर रही है, कांप रही है। क्या करे, भगवान मान नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम जब दासी मान लिया हो और आज्ञा का पालन करना ही चाहती हो, तो मैं कहता हूं कि तुम बाहर आओ और ले लो वस्त्र। मरता क्या न करता। गोपियां अपने गुप्तांग अंगों को छिपाई, एक हाथ से ऐसे ऊपर और एक हाथ से नीचे, और ठंड से कपकपाती हुई वो बाहर निकली। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र के अपने कंधे पर रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले, पता है क्या भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम लोगों ने तो व्रत किया हुआ है ना कि मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूं। तुमने अच्छी तरह निभाया है, जो व्रत लिया था पति के रूप में पाने का, अच्छी तरह निभाया भी है। तुम लोग अब निकल के अब मेरी बात भी मान लिए हो, कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक समस्या है। बोले, अब क्या? तुम लोगों ने जो ये वस्त्रहीन हो, नंगे जो तुम लोग जल में स्नान कर रहे हो, ये क्या ठीक है? नहीं ना। इससे वरुण देव का और साक्षात जमुना जी का अपराध हुआ है। जमुना जी और वरुण देव जी के साथ अपराध हुआ है। तुमने इसमें नंगा स्नान किया है, ये तुम लोगों को दोष लगेगा। पहले इस दोष के शांति का उपाय करो। बोले कि क्या करें? अब इस दोष के उपाय क्या है? भगवान ने कहा, ये दोष है तो अब इस दोष का एक ही उपाय है। अब तुम लोग क्या करो, अपने दोनों हाथ को जोड़ो और अपने सर के ऊपर ऊपर हाथ उठाओ और सर पे लगाओ ऐसे। अब वो दोनों सब गोपियां एक हाथ से अपने अस्तन को ढके हुए हैं, एक हाथ से अपने गुप्तांग को ढके ढके हुए हैं। अब दोनों हाथों को ऐसे उठाएंगे। अब भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया, तुम लोगों ने बात तो हमारी मान ली, लेकिन अभी भी हृदय में कुछ तो शर्म है। मेरे से शर्म काहेगा? जब तुम पति के रूप में स्वीकार कर लिए हो तो पतियों से क्या शर्म?
अभी भी वो लोग कुछ छुपा रहे हैं, अपने शरीर के अंग को छुपा रहे हैं। भगवान संपूर्ण टोटल सरेंडर चाहते हैं। कौन पति अपने पति को चाहे देखेगा कि भैया ये हमारी पत्नी है? पति अपने पत्नी को, पत्नी कहेगी नहीं मैं तो कपड़े नहीं उतारूंगी, मैं तो कपड़े ढकी रहूंगी, तो पति को कैसे लगेगा कि तुम पत्नी हो? फिर कैसी पत्नी हो जब पति के सामने तुम पूरा नग्न नहीं हो सकती? पति पत्नी होने का यही तो सिद्ध होता है, बाकी किसी के सामने तो नंगा होने की सवाल ही नहीं है। भगवान देखे कि अभी भी शर्मा रही है, मन में पति बनाने की इच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी इसको शर्म खाया जा रहा है। भगवान टोटल सरेंडर करवाना चाहते थे। अब पति जब मान ही लिए हो तो पति की तरह व्यवहार करो। भगवान ने कहा हाथ उठाओ, सर पे लगाओ और माफी मांगो। भगवान भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तो पति हूं, तुमने पति मान लिया है तो मैं पूरा तुमको नंगा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने बहाना लगा दिया कि ये दोष है, जल में स्नान करने का दोष है, तुम नमस्कार करो वरुण देव को और जमुना जी को नमस्कार करो। कैसे? हाथ ऊपर करो, हाथ सिर से लगाओ, हाथ जोड़ के झुक कर प्रणाम करो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अब भगवान कृष्ण की बात सुनकर के सभी ब्रज कुमारियों ने समझ लिया, वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। गोपियों ने समझा वास्तव में व्रत में त्रुटि आ गई है। यदि यह त्रुटि संपूर्ण नहीं हुआ, यदि यह त्रुटि ठीक नहीं किए तो फिर व्रत का फल नहीं मिलेगा, नंद नंदन पति के रूप में नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या किया उन्होंने मालूम है? सभी गोपियों ने इस त्रुटि को दूर करने के लिए निर्विघ्न भगवान कृष्ण के आदेश को पूरा करने के लिए सबने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान कृष्ण को नमस्कार किया, अपने दोनों हाथों को उठा करके। जब उन्होंने नमस्कार करने के लिए अपने सारी त्रुटि अपराधों का मार्जन किया है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब के सब गोपियों ने, गोपियों मतलब गोप कुमारियों ने हमारे आज्ञा के अनुसार प्रणाम किया है, प्रसन्न हुए हैं, भगवान के हृदय में भी करुणा उमड़ आई है। अब भगवान ने सबको वस्त्र दे दिया है, चलो ठीक है अब ले लो वस्त्र। भगवान कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की हैं, उनका लज्जा संकोच छुड़ा दिया है, जितने लज्जा और संकोच था वो छुड़ा दिया है। हंसी और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया है भगवान ने, यहां तक कि उनके वस्त्र तक चुरा लिए, हर लिए, फिर भी वे गोपियां रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई गोपियां, कुमारियां। परीक्षित जी, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक कदम भी आगे न चल सके। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली लजीली चितवन से निहारती रही। अब भगवान कृष्ण को समागम करने के लिए, अंग संग करने के लिए सजकर वहीं लज्जा युक्त चितवन से निहारने लगी। भगवान कृष्ण समझ गए। भगवान ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों का स्पर्श की कामना से ही व्रत किया हुआ है, उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है श्री कृष्ण। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर भगवान ने कहा, क्या कहा मालूम है? भगवान ने 26वें श्लोक में तब जाके कहा उनको, न मय्यावेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते।
या ताबला व्रजम सिद्धा मये मां रक्ष रंस्तथा छपा यदुद्देश्य व्रतमिदम चेयुराचार्यनम सती। बोले कि मेरी परम प्रियसी कुमारियों, तुम लोगों का यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारे इस इच्छा का अनुमोदन करता हूं, प्रशंसा करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। अब यहां भगवान ने ये कहा कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह इच्छा संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगे। देखो, पूजा का क्या मतलब होता है बताओ। अलग अलग जगह पे पूजा का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कोई व्यक्ति पति की पूजा करता है, तो पत्नी के लिए पति की कौन सी पूजा पूजा है बताओ। क्या पति को आरती दिखाओगे तो उसको पूजा माना जाएगा? नहीं, पति के कहना मानना ही पत्नी की पूजा है। गुरु का आदेश मानना ही गुरु की पूजा है। गुरु के आदेश नहीं मानोगे और गुरु को आरती दिखाओगे, वो पूजा हुआ क्या? वास्तव में गुरु का आदेश मानना ही गुरु की पूजा है। गाय को पूजा कैसे करते हैं? गाय के पास जाओगे और आरती दिखाओगे, पूजा हो गया? नहीं। गाय की पूजा कैसे होती है? गाय की पूजा कैसे होती है? हरी हरी घास खिलाओ। हरी घास खिलाओगे, गाय की पूजा हो गई। समझे? पिता की पूजा कोई पुत्र कैसे करेगा? पिता को बिठा देगा और पंच आरती दिखाएगा, जय पिता माता? नहीं, उनकी सेवा करेगा। पिता माता की, माता पिता की सेवा ही उनकी पूजा है। इसलिए पूजा का अलग अलग तरीका है। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, अर्थात तुम मेरे आदेश कहना मानना चाहती हो। भगवान ने भी कहा है कोई जीव हमको कैसे पूजा कर सकता है, तो 8 प्रकार की मूर्ति दिया। उसके बाद कहा कि चाहे गंध से करो, पुष्प से करो, धूप से करो, अगरबत्ती से करो, नैवेद्य से करो, अर्घ से करो, धूप दीप से करो, पत्रम पुष्पम फलम से करो। कैसे ही पूजा हो जाता है भगवान का। भगवान सबको पूजा मानते हैं। भगवान को एक फूल ला के देते हैं ना, दैट पूजा हो गया आपका। भगवान ने भावना से पूजा आपने कर लिया। समझे? तो यहां भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम हमारी पूजा करना चाहते हो, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ति होगी। तुमने अपना मन प्राण मुझ में अर्पित कर रखा है। उनकी कहते हैं, देखो भगवान ने एक बात कही है 26 श्लोक में। 26 श्लोक में कहा है कि जिन्होंने अपना मन अपना जिन्होंने अपना मन प्राण मुझ में समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन और प्राण मुझ में समर्पित है, भगवान में समर्पित है, इस संसार की कोई भोग उसको नहीं आकृष्ट कर सकता है। वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए का बीज अंकुरित नहीं होता। जैसे धान है, धान को उबाल दो, धान का पौधा बनेगा? नहीं बनेगा। जौ को आप पीस दो, उबाल दो, दोबारा जौ का पौधा बनेगा? जंतरी बनेगा? नहीं बनेगा। है? आप गेहूं को उबाल दो, गेहूं से दोबारा पैदा होगा? नहीं। तो जिस प्रकार से उबले भुने हुए अन्न से बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार जिसने अपना मन प्राण मुझको समर्पित कर दिया है, वह संसार की भोगों की ओर उसका नहीं जाता। संसार का कोई भोग उसको आकृष्ट नहीं कर सकता है।
तब भगवान ने कहा, सुनो गोपियों, अब तुम लोग अपने घर जाओ, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ, है कि नहीं? और घर जा करके इंतजार करो, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, अब तुम आने वाली शरद ऋतुओं के रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। भगवान कब बोल रहे हैं? हेमंत ऋतु में, अगले आने वाली जो शरद ऋतु है, अर्थात अभी भी गोपियों को कितने महीने इंतजार करने हैं? पूरे 11 महीने। क्योंकि अभी हेमंत ऋतु है। महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष है। कार्तिक महीना तो हो गया, तो शरद ऋतु दो 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 शरद ऋतु की रात्रि में, खासकर पूर्णिमा की रात्रि, तो शरद ऋतु में कितनी पूर्णिमा होती है? 2 पूर्णिमा होती है। एक पूर्णिमा अभी चला गया, एक पूर्णिमा जो अभी आएगा, 2 पूर्णिमा होते शरद ऋतु में। भगवान ने कहा कि आने वाली शरद ऋतु में हम आपके साथ, आप मेरे साथ विहार करोगी। ए सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत किया था, इसी उद्देश्य से तो कात्यायनी देवी की पूजा की थी तुम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझे? तो इस प्रकार से भगवान ने सभी गोपियों को आदेश दिया है। अब गोपियां क्या करेगी? ये इस ऋतु हेमंत ऋतु में है, अगले 4-5 ऋतु और इंतजार करेगी, और आने वाले 5वें ऋतु में, हम हेमंत के बाद आएगा शिशिर, के बाद आएगा बसंत, के बाद आएगा ग्रीष्म, के बाद आएगा वर्षा, वर्षा के बाद शरद। तो मतलब पांच पांचवा ऋतु इंतजार करना है, और तब शरद ऋतु में भगवान से सबका मिलन होगा। इस प्रकार भगवान के यह आज्ञा पा करके वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई, जाने की इच्छा नहीं होने पर भी, गोपियों की इच्छा नहीं है, कुमारियों की इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी नहीं इच्छा होते हुए भी गोपियां बड़े कष्ट से अपना एक एक कदम बढ़ा करके ब्रज में वापस आ रही हैं, क्योंकि अब उनको वह कामना पूर्ण हो चुका था जिसकी वजह से वो कात्यायनी माता की पूजा किया करती थी। समझे? ये आज हम लोगों ने चिर हरण लीला समाप्त कर दियो है। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। समझे? तो देखो, इस प्रकार से भगवान ने आगे क्या किया? अपने ग्वाल बाल को के साथ भगवान जो है आगे वन में बढ़ते हैं, वन में बढ़ते हुए गैयों को चराते हुए, है ने? अब आगे की लीला हम लोग कल करेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तत्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आजकल की गोपियां होती तो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, हे श्याम सुंदर, एक वीडियो बना ले क्या? आजकल की गोपियां होती है कि नहीं? आजकल की गोपियां होती तो कहती जाने से पहले एक वीडियो बना ले क्या है? हरे कृष्णा। माता जी, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वत त्रयी।
दृश्यतां दीक्षितावकः त्वयिधृता सव त्वां विचिन्वते शरदाशये साधुजात स सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। वरदनीकतो विषजलाप्यय देखिए, जो लोग जी मीट पे हो, यहाँ पे कल से मीटिंग नहीं होगी, आप लोग को नए पे आना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए।